नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे दैट इज रिलेटेड टू अ मूवमेंट। इस मूवमेंट का नाम है सैन इसिद्रो मूवमेंट। आई डोंट नो ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा स्पेनिश में, लेकिन इसको सैन इसिद्रो करके कुछ बोला जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो इसकी हेडक्वार्टर है। इसके लिए हमें थोड़ा जूम आउट करेंगे भारत से और यहां पर हमें जाना पड़ेगा जो क्यूबा है। आई एम श्योर आपको पता होगा जो क्यूबा है वो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडा जो स्टेट है उसके जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। क्यूबा की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है आपका हवाना, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। और हवाना में बेसिकली एक लोकेलिटी है यहां पर जहां पर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, दैट इज सैन इसिद्रो हेडक्वार्टर। और यहीं पर रिसेंटली पुलिस घुस गई थी क्यूबा की और यहां पर कई सारे लाठीचार्ज किया गया, प्रताड़ना की गई लोगों के साथ। इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, बट आई होप कि क्यूबा के बारे में आपको यहां पर दिख गया होगा। और इसके अलावा भी जो इसकी लोकेशन है काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो आप देख रहे हो बाकी के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे कि हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, ये सब मिलकर बन जाते हैं ग्रेटर एंटिलीज। और यहां पर इसके जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इसको कहा जाता है लेसर एंटिलीज। तो ये ग्रेटर एंटिलीज है और ये लेसर एंटिलीज है। एंटिलीज का मतलब होता है चेन ऑफ आइलैंड्स। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में, दैट इज सैन इसिद्रो मूवमेंट इन क्यूबा फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहां पर आप देखोगे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, हैरेसमेंट ऑफ सैन इसिद्रो मूवमेंट एग्जाम्प्लीफाइज गोइंग असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बेसिकली इसकी शुरुआत क्यों होती है, क्यूबा के बारे में भी थोड़ी इसकी हिस्ट्री जानेंगे ताकि ये पूरा टॉपिक और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो क्यूबा के अंदर जो अलग अलग आर्टिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो यहां पर कैंपेन कर रहे हैं लगातार ताकि ग्रेटर फ्रीडम दिया जाए। अब आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट क्या चाहता है, वो बेसिकली चाहता है कि जो उसका एक्सप्रेशन है उसको दबाया ना जाए, वो जो चाहे वो कह सकता है फ्री होकर। इसी के लिए जो ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसी के लिए लड़ाई चल रही है और ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में चल रहा है। और जहां तक सैन इसिद्रो की बात है तो ये जो मूवमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो इसको यहां पर मोविमेंटो सैन इसिद्रो इस तरह से कुछ बोला जाता है स्पेनिश में, क्योंकि जो क्यूबा का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका स्पेनिश, ठीक है, क्योंकि स्पेन का पूरा राज था पहले। और ये जो शॉर्ट में हम इसको कहते हैं MSI, तो मैं कई बार इसका यूज करूंगा, तो इसका मतलब होता है सैन इसिद्रो मूवमेंट। ये मूवमेंट 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था और यहां पर बेसिकली जो मकसद था इस मूवमेंट का स्टार्ट होने का कि जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो सेंसरशिप करती हैं आर्टिस्ट के वर्क को, उसको यहां पर नहीं किया जाए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये एक तो क्यूबा के डिसेंडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया और इसके बाहर भी जो बाकी के कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहां पर भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो यहां पर वापस से एक बार आप मैप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपसे बताया ये है आपका क्यूबा और यहां पर कहीं जो हवाना है इसका जो कैपिटल है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े यहां पर आइलैंड्स हैं जैसे जमाइका है, हैती है, पोर्टो रिको है, ये सब मिलकर बन जाते हैं ग्रेटर एंटिलीज। एंटिलीज का मतलब है चेन ऑफ आइलैंड्स। और यहां पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं राइट साइड में आप बड़े पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि आपने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में सुना होगा, एंटीगुआ और बारबुडा के बारे में सुना होगा। ये तो काफी लोग सुने होंगे, कई लोग भारत से चले जाते हैं पैसा लेकर यहां पर। तो ये इस तरह के आपको जो है छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे जो कि लेसर एंटिलीज कहलाते हैं। तो यहां पर जो क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं दैट इज मिगुल दियाज कैनल, उन्होंने यहां पर बोला है कि ये जो मूवमेंट है वो एक तरह से इंपीरियलिस्ट रियलिटी शो करता है और वो लगातार बेसिकली इसको क्रश करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मूवमेंट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्यूबा में, क्योंकि आपको पता होगा कि क्यूबा में बेसिकली जो कम्युनिस्ट रूल है पिछले 60 साल से भी ज्यादा है, कम्युनिस्ट रूल वहां पर चल रहा है। इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आप समझ लोगे तो काफी अच्छे से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्यूबा की राजधानी जैसा कि मैंने बता दिया, पॉपुलेशन बहुत कोई ज्यादा नहीं है, अराउंड 1 करोड़ पॉपुलेशन है। इसके अलावा मेजर लैंग्वेज स्पेनिश है, रिलीजन ज्यादातर क्रिश्चियनिटी है और करेंसी क्यूबन पीसो। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, पहले मैं आपको बता रहा था कि स्पेन के पास हुआ करता था। 1898 में यहां पर यूएस के पास ये देश चला जाता है, मतलब स्पेन को हरा देता है यूएस और यूएस के पास ये क्यूबा आ जाता है। लेकिन
यूएस क्या करता है, इसको इंडिपेंडेंट दे देता है विद इन 4 इयर्स। 1902 में यहां पर यूएस उसको इंडिपेंडेंट दे देता है, तो क्यूबा इंडिपेंडेंट बनता है 1902 में। लेकिन अभी भी जो असर है यूएस का वो पूरी तरह से क्यूबा के ऊपर बना हुआ था। अब इसको देखकर क्यूबा में जो कुछ लोग रह रहे थे जो लेफ्ट विचारधारा के थे उनको पसंद नहीं आया, और फिदल कास्त्रो नाम आपने आई एम श्योर सुना होगा, बहुत लंबे समय से इन्होंने यहां पर रूल किया है क्यूबा के अंदर। तो उनके द्वारा बेसिकली पूरा कैप्चर कर लिया जाता है, और जो पूरा कम्युनिस्ट रूल है वो फिदल कास्ट्रो के लीडरशिप में यहां पर आ जाता है क्यूबा। इसको देखकर यहां पर जो यूएस है वो नाखुश होता है, क्योंकि फिदल कास्ट्रो ने बेसिकली क्या किया था कि यूएस के द्वारा ओन की गई जो प्रॉपर्टीज थी क्यूबा के अंदर उसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का सिंपल अर्थ है कि उसको सरकार के अंदर ला दिया गया। इसको देखकर यूएस ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं 1961 के बाद से छोड़ दिया, और क्यूबा क्योंकि ये कम्युनिस्ट रेजिम में आ गया था इसलिए वो चला गया यूएसएसआर के पास। ठीक है, तो यूएसएसआर और क्यूबा के बीच में काफी घनिष्ठता आ गई, और 1962 में आप देखोगे तो आपको याद होगा क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस हम कहते हैं, तो यहां पर सोवियत यूनियन ने मिसाइल्स लगा दिए थे क्यूबा में, और बहुत क्लोज था। आपने देखा होगा कितना ज्यादा क्लोज है जो क्यूबा है, और ऊपर यूएस आप देख सकते हो फ्लोरिडा। तो यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक काफी बड़ा मूवमेंट था, और ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आ सकता है, लेकिन फाइनली किसी प्रकार से यहां पर चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। आगे क्या होता है, 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है, जिसकी वजह से आपके जो सपोर्टर थे यूएसएसआर के उनके इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच जो फिदल कास्ट्रो है, मैंने आपको बताया 1961 से वो रूल कर रहे हैं क्यूबा के अंदर, और 2008 तक उन्होंने रूल किया। इतना लंबा एक सिंगल पर्सन जो है वो इस पूरे कंट्री को चला रहा था पिछले 40-50 सालों से। तो 2008 में वो ट्रांसफर करते हैं अपनी पावर, और वो भी करते हैं अपने ब्रदर को राउल कास्ट्रो। तो कास्ट्रो फैमिली का यहां पर अभी भी रेजिम चल रहा था। 2014 में क्या होता है, एक ब्रेक थ्रू होता है। इतने लंबे समय से यहां पर यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ था। ओबामा के समय में, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के समय में यहां पर जो कास्ट्रो हैं, प्रेसिडेंट हैं क्यूबा के, दोनों ने मिलकर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की दोनों के रिलेशन, और यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस लॉन्च किए गए। अब 2014 ये पर्टिकुलर डेट याद रखिएगा, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आगे चलकर 2016 में जो फिदल कास्ट्रो जो 60 साल से रूल कर रहे थे, 40-50 साल से, उनकी मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 90। और 2018 में क्या होता है कि एक नए कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं जिनका नाम है मिगुएल दियाज कैनाल, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अब हम आते हैं दोस्तों, ये जो सैन इसिद्रो मूवमेंट है ये कब से स्टार्ट होता है? सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत होती है। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो क्यूबा की सरकार है वो एक नया लॉ लेकर आती है जिसका नाम है डिक्री 349। इसके तहत क्या होता है कि जो क्यूबा की कल्चर मिनिस्ट्री है उनको पावर दे दी जाती है कई सारे। अब इस पावर में क्या होता है कि इस मिनिस्ट्री को अगर लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट अगर क्यूबा को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, नेशनलिस्ट भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, ऐसा कानून लाया जा रहा था। अब इसी को देखकर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। आर्टिस्ट, पोएट्स, जर्नलिस्ट, इन सभी ने गैदर करना स्टार्ट कर दिया, और यहां पर काफी बड़े प्रदर्शन में ये तब्दील होने लग गया। अब ये सारी चीजें सैन इसिद्रो में ही हो रही थी। मैंने अभी जस्ट आपको मैप के थ्रू सारी लोकेशन बताई थी। हवाना में जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है सैन इसिद्रो, वहां पर ये सारा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। बेसिकली एक ब्लैक मेजॉरिटी लोकेलिटी है जहां पर काफी पुअर पॉपुलेशन रहती है, लेकिन कल्चरली अगर आप देखोगे अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं, फॉर्म्स हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्यूबा जैसे देश में जो कम्युनिस्ट रेजिम है वहां पर लोग प्रोटेस्ट करना कैसे स्टार्ट कर दिए? क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी जो कम्युनिस्ट रेजिम है वहां पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है, पहले ही चीजों को रोक दी जाती हैं। तो इसका लिंक आपको देखना होगा 2014 में 15 में जो यूएस और क्यूबा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा गया था। जब ये डील साइन की गई थी बराक ओबामा के समय, तो वहां पर यूएस ने बोला था अगर आप वॉशिंगटन के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहते हो तो आपको अपने जो सिटीजन्स हैं उनको यहां पर ज्यादा फ्रीडम देना होगा इंटरनेट के मामले में, बाकी सारे चीजों के मामले में। अब यही चीज होता है क्योंकि यहां पर इंटरनेट हो गया, बाकी सारी चीजें काफी फ्रीली लोग यूज करने लग गए। तो यहां पर जैसे ही ये लॉ लाया गया था, मैंने अभी आपको बताया डिक्री 349, ये लॉ लाने के बाद लोगों ने यहां पर अलग अलग प्रदर्शन किए, यहां पर शेयर किया गया, आपका सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें प्रदर्शित की गई। इसको लेकर यहां पर बैकफुट में जाना पड़ गया सरकार को, और उन्होंने ये जो
लॉ है उसको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया, उसको हटा दिया एक बार के लिए। अब यहां पर वापस से ये चीजें कैसे आ गई हैं, क्योंकि 2018 की मैं अभी बात कर रहा था। रिसेंटली यहां पर क्या हुआ है कि पिछले महीने 9 तारीख को 9th ऑफ नवंबर को जो MSI के दैट इज इस सैन इसिद्रो मूवमेंट के जो मेंबर हैं, एक एफ्रो क्यूबन रैपर जिनका नाम है डेनिस सोलिस, उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस का आरोप था कि यहां पर उन्होंने कंटेम्प्ट किया है। जैसे कि हमारे देश में भी आप सुनते होंगे कई लोग लिख देते हैं ट्विटर पर या फिर कई जगह पर, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीजें होती है। तो वहां पर भी पुलिस ने कहा कि यह देश के लिए कंटेम्प्ट है, सरकार के खिलाफ लिखा गया है, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर जो सोलिस हैं उन्होंने क्या किया, जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, उन्होंने यहां पर उसको फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर दी मोबाइल के थ्रू, और इसको कई सारे लोगों ने देखा। और यहां पर क्या होता है कि उनको 8 महीने की सजा हो जाती है, जो लोगों को पसंद नहीं आता है। इसके लिए जो बाकी के सैन इसिद्रो मूवमेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक, थर्स्ट स्ट्राइक, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी। और जो हेडक्वार्टर है, मैंने भी आपको जस्ट एक लोकेशन दिखाई थी मैप के अंदर, वो जो हेडक्वार्टर है सैन इसिद्रो का हेडक्वार्टर है, वहां पर अपने आप को लॉक कर दिया। करीब 14 लोगों ने अपने आप को लॉक कर लिया हंगर स्ट्राइक के साथ। तो यहां पर जो क्यूबा की पुलिस है, अथॉरिटीज हैं, वो लोगों ने क्या किया कि अपार्टमेंट का डोर यहां पर तोड़ दिया। जैसे कि आप BBC न्यूज में देख सकते हो, क्यूबन पुलिस रेड हेडक्वार्टर ऑफ डिसिडेंट सैन इसिद्रो मूवमेंट। तो पुलिस क्या करती है, इसके अंदर आ जाती है ताकि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए और ये करने से मना कर दिया जाए। और ये जो सारी चीजें चल रही थी अपार्टमेंट के अंदर, इसको भी सेलफोन पर रिकॉर्ड कर दिया गया और सोशल मीडिया पर खूब रिलीज किया गया, जिसकी वजह से फर्दर ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा है दोस्तों। आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए, जो सोलिस को अरेस्ट किया जाता है सबसे पहले, तो यहां पर जो स्टेट सेक्रेटरी हैं US के माइक पॉम्पियो, आपको पता होगा, उन्होंने भी यहां पर ट्वीट किया और कहा कि वी अर्ज द क्यूबन रिजीम टू सीज हैरेसमेंट ऑफ सैन इसिद्रो मूवमेंट प्रोटेस्टर। तो बेसिकली उनका कहना था कि जो म्यूजिशियन डेनिस सोलिस हैं उनको तुरंत रिलीज करना चाहिए, ये अनजस्टली है इस तरह की जो सेंटेंस दिया गया है 8 महीने का। यहां पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो क्यूबा है वो ह्यूमन राइट्स को बचा कर रखेगा। और सिर्फ यही नहीं, बाकी कई सारे देश जैसे कि नेदरलैंड, चेक रिपब्लिक, उन्होंने भी यहां पर अपने वॉइस को रेज किया और कहा कि ह्यूमन राइट्स का जो खतरा बना हुआ है क्यूबा के अंदर वो नहीं करना चाहिए। बाकी भी जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सारे लोगों ने भी अपने वॉइस रेज करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अभी भी अगर आप देखोगे तो जो क्यूबा की लीडरशिप है वो अभी भी यहां पर क्रिटिसाइज कर रही है जो सैन इसिद्रो मूवमेंट है उसको लेकर, और उनका यह कहना है कि ये यांकी इंपीरियलिज्म होता है। अब ये यांकी इंपीरियलिज्म क्या है, मैं आपको बता दूं कि एक तरह का वर्ड दे दिया गया है अमेरिकन इंपीरियलिज्म को, मतलब कि वो सारे कल्चर और ये सारी चीजें जो अमेरिका से लाई गई हैं, दूसरे देशों पर इंपोज की जा रही हैं, उसी को एक तरह से यांकी इंपीरियलिज्म कहा जाता है। तो यहां पर क्यूबा की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि ये जो सारे मूवमेंट कर रहे हैं ये बेसिकली यांकी इंपीरियलिज्म को दिखाता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच क्यूबा सरकार जो है पब्लिक एंगर को थोड़ा सा शांत करने के लिए एक पॉलिटिकल डिसिडेंट जो थे जिनको अरेस्ट किया हुआ था उनको रिलीज कर देती है। लेकिन बाकी कई देशों में जो मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के, वो अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। तो अभी के लिए ये चीजें चल रही हैं, लेट्स सी कि कब ये चीजें शांत होती हैं। बट आई होप कि जब भी आप ये न्यूज देखोगे तो आपको हर एक चीज अब समझ में आ जाएगा क्यूबा के पर्सपेक्टिव से कि क्या सारी चीजें चल रही हैं। बाकी हिस्ट्री भी आपको थोड़ी बहुत इसमें जानने को मिली होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये इतना आसान नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। साउथ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर, मैंने आपसे पूछा है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है, जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही करेक्ट होगा। तो लेट मी नो कि इसका आंसर क्या है, और इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।